नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। तब तो गाय दी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े। इस सत्यानाशी गाय ने आकर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह तीनों का फेर है और आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का एहसान नहीं मानते, यही तुझ में बुराई है। एहसान क्या मानो? मेरा आदमी उसकी गिरस्ती के पीछे जान नहीं दे रहा है, फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूँगी। मगर पुनिया अपनी जिठानी के मनोभाव को समझकर भी होरी का एहसान चुकाते जाते थे। जब यहाँ अनाज चुक जाता, मंदोमंद दे जाते, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप में जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियाँ निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियाँ होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुए कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे आघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं असरफियाँ बरस रही हों। बटोर लो, कितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगले उड़ते थे वहाँ हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गड़हियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहाँ से वो गड़हियों की तरफ दौड़ते हैं। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथ ही होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गौओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए ना मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुँह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ मेरे हाथ में रुपए। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह से चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से ना हटा तो उसने झुंझला कर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और न मुझे कहीं से उधार ही मिल सकते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास न हो, घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं? और न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने को कहा था, ऊख पेर चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले कर दो। तो फिर जो कहो वह करो। मैं क्या कहूँ? मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊँगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हद बुद्धि सा सिर झुका कर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे पन्ने बिगड़ने की मुझे क्या परवाह, मुझे अपने रुपए चाहिए। और जो मैं कहूँ मैंने रुपए दे दिए।
भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है? यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर यह कह दो कि मैंने रुपए दिए तो सब्र कर लो। कहने को मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वो दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? जुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का हाथ से गया, 200 रुपये डाढ़ अलग भरना पड़ा, मैं तो कहीं का न रहा। और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल मालूम न था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को न दे दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब ना करें। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया की पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धन कहता हो तो खोल ले जाओ, तो खोल ले जाए। लेकर इस द्वार पर आकर भीख न मांगे तो तेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैस में आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे। हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे, और मजूरी ही करते रहें तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ तो न रहेगा। मैं न जानती थी कि यह हमारे बैरी हैं, नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया, घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम कहते हो कि हमारी बेइज्जती हो रही है और तुम चैन से बैठो तो यह न होगा। तुम अपने 200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से उसे निकाल दो। फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाता देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी है और हम मुंह में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहें, यह नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाना चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंहजली ने 7 पुश्त का नाम डुबा दिया और तुम इसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी बात सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, 100 जन्म न होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ, मगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो।
जुनिया से बुराई ज़रूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा, मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए मैं तो, पर आज भी उन्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बैल खो ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगैया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतीदार साड़ियाँ पहने बच्चे को गोद में ले बाहर निकल आए और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े, कुलच्छिनी, कुल कलंकनी कहीं की। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है। उसमें हिंसा नहीं, आत्मसमर्पण है। धरती इसी वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो कितनी धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा से भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, यह तेरा घर है। हमारे जीते जी और हमारे मरने के पीछे भी डूब मरे वह जिसके अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती? मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा बैलों का रक्त पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभाग्नि के कारण तो तुम्हें बहुत ही दुख मिला। जब से आए तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख में दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोले, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ता उसे कलक होता। ला सगाई मेहरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी न्योते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशर्म हो गए हैं। लौंडों का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस राण झुनिया की डिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया है। सब के सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर में ना रहे वह किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है। नहीं, बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया की झोटी पकड़ कर घसीटता। मुझे कितनी गालियाँ देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा। कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है। जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ। मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दातादीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया, कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दातादीन ने समीप आकर कहा, ये तुमने क्या अनर्थ किया भोला है? उसके बैल खोल लाए। वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी न हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नोच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में।
पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवाने में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बधे बधे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब, हमको ज़बरदस्ती थोड़ी ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। किसान अपने बैल खुशी से तो नहीं देता, इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो, और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलछनी गाय बेचारे की सिर मर दी, और अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से नहीं हटा, खड़ा रहा, गुमसुम, दृढ़, मानो मार कर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वो कैसे पेश पाता? दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल ना सका, गिर पड़ा। उड़ना चाहता था कि बंसी ने एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल ज़बरदस्ती खोल दिए? दाता दिन ने इसका भावार्थ किया। यह कहते हैं होरी ने अपने खुशी से बैल मुझे दे दिए, हमको उल्लू बनाते हैं। होरी ने संकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे या तो झुनिया को घर से निकाल दो, या तो मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, न मेरे पास रुपए हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल ज़बरदस्ती खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की ज़बरदस्ती? उसके धर्म ने कहा लिए जाता है। जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े, और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो कोई सुखी जीवन न होगा। वो हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसके निजित्व को अपनी आँखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि उससे कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल ज़बान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना, या इनके मुआवलों की अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वह उठा लेंगे, किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हज़ार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं, और हम उनसे घृणा करते हैं। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में थे। उनकी 3 लड़कियां ही लड़कियां थीं। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दें। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहाँ जलवायु में बुद्धि की तेज कर देने की कोई शक्ति है। मगर उनकी यह कामना
एक तिहाई से ज़्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। ज़बान तो बिल्कुल बंद ही हो गई, और जब ज़बान बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। जो कुछ थी ज़बान ही की कमाई थी, कुछ बचाए रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था, इसलिए इधर कई साल से बहुत तंगहाल हो रहे थे। सारा दायित्व मालती के ऊपर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपये में वो भोग विलास और ठाट बाट तो क्या निपटा। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भले मांसों की तरह ज़िंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहें, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला न छोड़ता था। कहीं से कुछ न मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे, और मुरव्वत के मारे कुछ बोलता न था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मसेवियों में जो निर्लज्जता आ जाती है वह कॉल में भी थी। रोज़ तकाजे हुआ करें, उन्हें कोई परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी। इसलिए गृह युद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थीं। पानी न पाने के कारण वहाँ की धूप जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, मालिक क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मछली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी, दुबली पतली, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद नहीं आती थी, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वो कोई परिश्रम ना करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों में लिए रहता था। वह चाहती थी कि जिस बीमारी में इतना स्वाद है वो उसे ही क्यों न हो जाती। गोरी सी, गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आँखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है। मरने को छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं री? झूठ ही कहेगी। पूछवाएगी, बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगे तो बैठना मुश्किल कर देंगे। बात बदल कर बोले, अच्छा खैर होगा। आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज? सरोज ने नाक सिकोड़ कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुक्को ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया,
लेडी हुक्को ने इस विषय में वह कुछ बोलने का साहस रखती हैं? तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था? वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़क देते हैं। फिर उन्हें बुलाया है क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वो उनकी सी कहने वालों में नहीं है। और वह फिर अभी यह कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं वह सत्य है? बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली के महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कुतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्री और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं वह भी तो सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलती पर हों। यह लीग इस नगर में नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंदा सिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया। मालती कई दिनों तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियाँ और प्रमाण खोजती रहीं और भी कई देवियाँ अपने भाषण लिख रही थीं। उस दिन जब शाम को मेहता लीग के हॉल में पहुँचे तो जान पड़ता था हॉल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वह उत्साह केवल मुख पर और आँखों में न था। आज सभी देवियाँ सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हों। मेहता को परास्त करने के लिए शक्ति से काम लिया था। और यह कौन कह गया है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है? मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए कोट के जंपर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा है। विमेंस लीग में इतना समारोह और कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल काँप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सफ में मिर्ज़ा और खन्ना संपादक जी भी विराजमान थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्ज़ा ने कहा, आ जाइए, आप भी खड़े कब तक रहिएगा? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा, तो मैं खड़ा रहता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। तकल्लुफ़ नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊँगा तो आपको उठा दूँगा और बैठ जाऊँगा। अच्छा, मिस मालती सभा नेत्री हुई। खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर ही निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? वो देवता नहीं। देवता है, वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कला करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने के लिए इसने कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई बात नहीं, मैं कितनी बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ। मेहता आगे बढ़े। इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियाँ उस दया और श्रद्धा का त्याग करके जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम, कला
और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेज खन्ना ने मालती की ओर सगर और नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, अब कहिए। मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वो दिन लद गए जब देवियाँ इन चकमों में आ जाते थे। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में